हेलो एवरीवन। आज से हम अपनी वापस ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। टुडे वी स्टार्ट न्यू टॉपिक इन चैप्टर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स, तो प्लांट्स के बारे में हमने पूरे पढ़ लिए थे। जितने भी मेडिकल प्लांट हैं, टिम्बर हैं, फाइबर्स हैं, उन सब के बॉटनिकल नेम पढ़े थे और उन जितनी भी उनकी इम्पोर्टेंसी है उसके बारे में पढ़ा था। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंसी ऑफ एनिमल्स। तो प्लांट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? एनिमल्स के बारे में। तो इसमें आगे के जो आपके टॉपिक हैं वो एनिमल्स के बारे में है कि कौन कौन से एनिमल्स हमको हमारी लाइफ में इकोनॉमिक इम्पोर्टेंसी है। जैसे एनिमल हस्बेंड्री है, फिशरी है, पोइट्री है, कौन कौन से एनिमल्स हैं जो हमको बेनिफिट देते हैं और जिनकी रियरिंग बेनिफिट के लिए, इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए, इम्पोर्टेंसी के लिए करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है आपके एनिमल्स में वो है एपीकल्चर। एपीकल्चर किसको कहते हैं हम? रियरिंग ऑफ हनी बी इज कॉल्ड एपीकल्चर। तो हनी बी को पालना क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। आपको पता है एपीकल्चर या हनी बी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उससे हमको हनी, वैक्स ये सब मिलते हैं और जो हनी है उसका मेडिसिन्स बनाने में क्या होता है? यूज़ होता है। तो मैं इसके जो मेन पॉइंट्स है वो आपको बता रही हूँ जहाँ से क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। बाकी तो बहुत लंबा चौड़ा इतना बड़ा थ्योरिकल चैप्टर है, इसमें थ्योरी है ज़्यादा एनिमल्स के बारे में। तो जो मेन पॉइंट समझा रही हूँ बाकी आप अपनी बुक में से पढ़ना। तो रियरिंग ऑफ हनी बी इज कॉल्ड एपीकल्चर। डबल बेनिफिट, ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है कि हनी जो भी है उससे ह्यूमन को डबल बेनिफिट कैसे है। तो डबल बेनिफिट क्या है? फर्स्ट, हनी बी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन इन प्लांट। तो पॉलिनेशन आप जानते ही हैं कि पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुंचना, उसको हम क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। और जो हनी बी होती है वो पॉलिनेशन में क्या करती है? हेल्प करती है। By rearing honeybee, the pollination process goes very easily, by which production of crop is increased. तो जितना ज़्यादा पॉलिनेशन होगा अच्छा सा, उतना ही क्रॉप का प्रोडक्शन क्या होगा? प्रोडक्शन क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो पहला बेनिफिट तो हमको क्या मिल गया कि जो हनी बी है वो पॉलिनेशन में क्या करती है? हेल्प करती है। और दूसरा, वी गेट हनी एंड वैक्स। दूसरा, रियरिंग ऑफ हनी बी से हमको हनी और वैक्स की क्या होता है? मिलता है। और हनी का मेडिसिन में यूज़ होता है। हनी वैसे भी बहुत ही यूज़फुल है हमारी हेल्थ के लिए भी। अब इंट्रोडक्शन ऑफ हनी बी। तो इंट्रोडक्शन में मैं आपको उसकी पॉइंट है उसको पूरा डिटेल से समझा रही हूँ कि इट इज़ द मेंबर ऑफ आर्थ्रोपोडा ग्रुप। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि यदि आपसे पूछा जाए कि हनी बी कौन से ग्रुप का मेंबर है तो आप क्या लिखेंगे? आर्थ्रोपोडा। और सब्जेक्ट ग्रुप है इसका एपिडिया। सब्जेक्ट ग्रुप कौन सा है? एपिडिया है। इन हनी कॉम्ब देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हनी बी। एक हनी कॉम्ब के अंदर कितने टाइप की यानी जो बीज होती हैं वो 3 टाइप की होती है, वर्कर, मेल और क्वीन। इन सबका फंक्शन क्या होता है? कॉम्ब के अंदर क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे जो वर्कर्स होते हैं वो तो बहुत थाउजेंड, जितनी ज़्यादा संख्या जो थाउजेंड्स की में होती है वो सारे क्या होते हैं? वर्कर्स होते हैं। मेल्स क्या होते हैं? फ्यू इन नंबर्स, 1 और 2। और पूरे कॉम्ब के अंदर जो क्वीन होती है वो क्या होती है? केवल 1 होती है। तो वर्कर्स का जो फंक्शन है वो क्या है कि जो फ्लावर्स है उनका जो मकरंद बोला जाता है उसको, जो उनका जूस है उसको लेकर आना, उसको कन्वर्ट करना हनी में। कॉम्ब का क्या करना है? निर्माण करना है, कॉम्ब को बनाना, उसकी पूरा उसके लिए हनी को बनाना, वैक्स को बनाना। ये सारे वर्कर फंक्शन कौन करता है? वर्कर करता है। मेल जो होता है उसका फंक्शन क्या होता है? मेल इज़ प्रोवाइड स्पर्म्स फ्रॉम फॉर क्वीन। तो जो मेल्स होते हैं वो क्वीन को स्पर्म्स क्या कराते हैं? प्रोवाइड कराते हैं। लाइफ टाइम के लिए वो स्पर्म्स को क्या करते हैं? प्रोवाइड करा देते हैं। इसके बाद में वो ऑटोमेटिकली या तो वो कॉम्ब से बाहर निकल जाते हैं और या उनको मार दिया जाता है। उसके बाद उनका कोई भी काम नहीं होता है। और जो क्वीन होती है वो पूरे जो हनी कॉम्ब है उसके ऊपर क्या करती है? कंट्रोल करती है। और एक कॉम्ब के अंदर एक ही क्या होती है? क्वीन होती है। यदि दूसरी क्वीन अभी बन भी जाए तो जो नई क्वीन होती है वो पुरानी वाली क्वीन को क्या कर देती है? मार देती है। तो बहुत इसका एक जो है सोशल इंसेक्ट्स है, सामाजिक जिसको हम कीट कहते हैं। जैसे सोशल हमारे उसमें अलग अलग जो पीपल है अलग अलग तरह के काम करते हैं, ये करते हैं, जो फैमिली में अलग अलग लोगों का होता है। इसी तरह इस कॉम्ब में भी अलग अलग फंक्शन होता है। अब मेल हनी बी हैव बिग आइज
एंड फीमेल हनी बी हैज़ बिग एब्डोमेन। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि मेल और फीमेल हनी बी को आप कैसे पहचानेंगे। तो जो मेल हनी बी होती है उसकी आइज़ क्या होती है, बिग होती हैं, और जो फीमेल हनी बी या क्वीन जो होती है उसका जो एब्डोमेन होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है या बिग होता है। अब जो क्वीन होती है वो 2 टाइप्स के एग्स देती है, फर्टिलाइज्ड और नॉन फर्टिलाइज्ड। जो फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं उसमें से वर्कर और क्वीन क्या होती है, डेवलप होती हैं। अब इनमें भी जिस एग को रॉयल जेली नामक फूड खिलाया जाता है वो तो किस में डेवलप होती है, क्वीन में, और बाकी सब क्या बनते हैं, वर्कर्स बनते हैं। अब यदि नई जो क्वीन बनती है वो पहले वाली क्वीन को क्या कर देती है, कॉम से या तो बाहर निकाल देती है, तो उसको जब खाने को नहीं मिलेगा, फूड नहीं मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगी, मर जाएगी। और नॉन फर्टिलाइज से क्या बनते हैं, मेल्स बनते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने टाइप के एग देती है, फर्टिलाइज और नॉन फर्टिलाइज, फर्टिलाइज से क्या बनते हैं, नॉन फर्टिलाइज से क्या बनते हैं। अब ये तो क्या है, नेचुरल जो है हनी कॉम कैसे बनता है, वर्कर किस तरह से उसको बनाते हैं। बड़े बड़े आपने हनी कॉम देखे होंगे, पेड़ के ऊपर लटके रहते हैं। लेकिन आजकल आर्टिफिशियल रूप से भी एपीकल्चर जो है वो किया जा रहा है कि उसमें आर्टिफिशियल कॉम्ब बनाए जाते हैं, बड़े बड़े कोई बॉक्स होते हैं, किसी भी मेटल का कोई बॉक्स होता है, उसके अंदर प्लेट्स लगाई जाती हैं जिन पर वैक्स लगा रहता है, और उस आर्टिफिशियल जो कॉम्ब होता है उसको ऐसी जगह लगाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स हों। तो वहाँ पर लगाने के बाद जो वर्कर्स होते हैं वो सोचते हैं कॉम्ब है, उसके अंदर आती हैं, वो उसके अंदर जो वैक्स है उसको जल लगाती, बना वैक्स से उस प्लेट पर बनाती हैं। उसके बाद उसके अंदर हनी जो होता है उसको क्या करती हैं, कलेक्ट करती हैं। जब ये प्लेट हनी से पूरी भर जाती है तो वापस कॉम्ब में से उसको क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। उसमें से वैक्स जो एक्स्ट्रा वैक्स है और हनी है उसको निकाल लिया जाता है और प्लेट को वापस कॉम्ब के अंदर लगा दिया जाता है। इस तरह से आजकल आर्टिफिशियल रूप से भी जो एपीकल्चर है या जो हनी भी है उनकी रियरिंग की जाती है। और जो हनी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, हेल्थ के लिए भी अच्छा है, मेडिसिन्स बनाई जाती है। तो इस तरह से ये आज आपका कौन सा था, एपीकल्चर था। तो इसमें से जो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं वो आपकी बुक में भी हैं पीछे, उनको जितने क्वेश्चन इसमें से मिल रहे हैं वो अपनी होमवर्क कॉपी में कर लेना आप। नेक्स्ट है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या है, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म इज कॉल्ड सेरीकल्चर। जब हम सिल्क वॉर्म को रियरिंग करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। द मेन स्पीसीज अमॉन्ग सिल्क वॉर्म आर दोज विच ग्रो ऑन द लीव्स ऑफ मलबेरी इज नॉन एज बॉम्बैक्स मोरियन। ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आ चुका है कि कौन सी उसका नाम बताइए जिसको मलबेरी की लीव्स के अंदर क्या किया जाता है, पाई जाती है स्पीसीज, उसका नाम है बॉम्बैक्स मोरियन। और ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है कि जो सिल्क वॉर्म है उनको कौन सी लीव्स के ऊपर उनकी रियरिंग की जाती है, मलबेरी। मलबेरी कहते हैं हम शहतूत इसके अंदर। तो सिल्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत महंगा था, जितना प्योर सिल्क होगा वो उतना ही क्या होगा, महंगा होगा। सबसे पहले इसका जो प्रोडक्शन है वो कहाँ पर हुआ था, चाइना में हुआ था। इसके बाद जो सिल्क वॉर्म है उसकी लाइफ की स्टेज होती है एग। जो फीमेल जो होती है सिल्क वॉर्म, जो मलबेरी की जो लीव्स होती है उनके ऊपर क्या कर देती है, एग्स देती है। एग्स में से क्या निकलते हैं, लार्वा निकलते हैं। जो लार्वा होते हैं वो मलबेरीज की लीव्स को खा करके ग्रोथ करते हैं, बहुत ज़्यादा लंबाई में हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं कैटरपिलर। इसी समय इसके माउथ के अंदर ग्लैंड्स होती हैं जिससे सिल्क निकलता है। ये अपने माउथ को तेज़ी से क्या करता है, राउंड करता है, और जो सिल्क होता है, जो थ्रेड होता है वो उसके चारों तरफ क्या हो जाता है, घूमता जाता है। बाद में ये अपने चारों ओर थ्रेड को लपेट के कौन सी स्टेज में आ जाता है, कुकून में। और कुकून के बाद में प्यूमा, और प्यूमा के बाद में क्या बनता है, सिल्क वॉर्म बनता है। लेकिन जो सिल्क है वो कौन सी स्टेज से लेते हैं हम, कुकून वाले स्टेज से। जिसके हमको सिल्क मिलना है तो जो कुकून्स होते हैं, जो इसके छोटे छोटे से कुकून होते हैं, उनको बॉईल किया जाता है वाटर में। बॉईल करने से क्या होता है, इसके अंदर का जो इंसेक्ट्स होता है वो तो क्या हो जाता है, मर जाता है। और बाद में कुकून में से थ्रेड निकाल लिया जाता है सिल्क का, और एक कुकून में से 1000 से लेकर के 1200 मीटर जो थ्रेड है वो निकलता है। तो ये क्वेश्चन की सिल्क वॉर्म की लाइफ की कौन सी स्टेज से आप सिल्क ऑब्टेन करते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, कुकून स्टेज से। कैसे करते हैं, इसको बॉईल करते हैं। बॉईल करने से जो इंसेक्ट्स है वो खत्म हो जाता है या मर जाता है। उसके बाद कुकून में से थ्रेड को क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। और ये इसकी स्टेज है। ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आया था कि जो लार्वा स्टेज है उसको क्या कहा जाता है, कैटरपिलर कहा जाता है। जो लार्वा स्टेज है वो ही तेज़ी से ग्रोथ करती है, क्योंकि वो मलबेरी की लीव्स को खाती है, ग्रोथ करती है,
उसी में सिल्क बनता है, घुमाती है अपने राउंड करती है माउथ के चारों तरफ, तो जो सिल्क है, जो उसका जो निकला है वो उसके चारों ओर राउंड होता जाता है। और कौन सी स्टेज आ जाती है? कुकून। उसके बाद ये क्या हो जाता है? इनएक्टिव हो जाता है, कोई भी इसमें एक्टिविटीज़ नहीं होती है। फिर उसी स्टेज को हम क्या कहते हैं? प्यूमा। और प्यूमा से क्या बनता है? सिल्कवॉर्म। लेकिन जब हमको सिल्क लेना है तो हम कुकून स्टेज से ही लेते हैं। तो इस तरह से आज हमने 2 पढ़े, एपीकल्चर एंड सेरीकल्चर। इसके बाद जो नेक्स्ट है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो आपको जो एपीकल्चर और सेरीकल्चर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपकी बुक में पीछे दिए हुए हैं उनको अपनी होमवर्क कॉपी में करना है। थैंक यू।